अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और मेरे डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं। तो आज हम एक और नई वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। तो आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें हम सीखेंगे जॉब हैजर्ड्स एनालिसिस कैसे बनाते हैं और ये क्या होता है और इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। और ये JHA, इसको बाज़ जगह JSA भी बोला जाता है, और ये रिस्क असेसमेंट की एक टाइप होती है, लेकिन ये एक स्पेसिफिक जॉब के रिलेटेड या एक एक्टिविटी के रिलेटेड जो हम वर्क साइट पे परफॉर्म करते हैं, उस डॉक्यूमेंट को, उस चेकलिस्ट को, उस परफॉर्मा को हम JHA कहते हैं। जैसे कि इसके नाम से ये आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं, या ये प्रेजेंट हो रहा है जॉब हैजर्ड एनालिसिस। ये कोई भी स्पेसिफिक जॉब जो होगी उसके रिलेटेड जो हम हैजर्ड एनालिसिस बनाएंगे कि उसमें क्या क्या एक्टिविटी होगी, क्या हैजर्ड्स होंगे, उसके कंट्रोल मेजर्स वगैरह, तो वो सारा हम इस सीरीज में और इस वीडियो में देखेंगे। और मज़ीद आप सब लोगों का जो नए हैं इस मेरे चैनल पे, उन सबको वेलकम अल मुहंदिस नदीम यूट्यूब चैनल पे। तो जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को, तो पहले सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और मज़ीद इस तरह की आपकी इंफॉर्मेशन के रिलेटेड और HSC के रिलेटेड और ऑल इंफॉर्मेशन और HSC और इंजीनियरिंग के रिलेटेड खासकर वीडियोस बन सकें, और जॉब्स इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन के हवाले से और बहुत कुछ। तो अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, अपना कोर्स JHA का। तो इसमें हम JHA में देखेंगे, आज का हमारा एजेंडा क्या होगा। हम JHA का इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसकी लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हो सकती हैं, और उसका प्रोसीजर और उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे करनी है, और कैसे इसको क्रिएट करना है किसी भी JHA को। तो इंट्रोडक्शन, हम JHA की एक डेफिनेशन, सिंपल सी डेफिनेशन ऐसे करते हैं कि जॉब हैजर्ड एनालिसिस टूल इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई हाउ टू परफॉर्म टास्क स्टेप बाय स्टेप एनी हैजर्ड एसोसिएटेड विद द टास्क एंड कंट्रोल्स टू मिटिगेट द हैजर्ड्स। और एग्जांपल, छोटी सी एग्जांपल लेते हैं कि आप लोग डेली बेसिस पे, हम कहते हैं जी हम बाइक चलाते हैं या बाइक यूज़ करते हैं, लोग जो ड्राइविंग करते हैं, कार चलाते हैं, तो उसमें वो हमारी एक जॉब है कि हम कार चलाएं या बाइक चला रहे हैं। तो उसमें हम सबसे पहले क्या एनालाइज करते हैं कि हमारा रोड एक्सीडेंट हो सकता है, गाड़ी की ब्रेक्स फेल हो सकती हैं, स्टीयरिंग लॉक हो सकता है, पेट्रोल का इशू हो सकता है, टायर पंक्चर हो सकता है, इंजन में कोई मसला आ सकता है। तो इस तरह की ये एक एग्जांपल है कि ये हमारी एक जॉब है ड्राइविंग, और उसमें हैजर्ड्स क्या है और उसके कंट्रोल्स हम क्या लगा सकते हैं कि टायर्स अच्छी क्वालिटी में होंगे, हम चेक करके चलेंगे, और गाड़ी की सर्विस होगी। ये एक एग्जांपल था, लेकिन हम इसको HSC के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने वर्किंग साइट के लिहाज से हम कुछ एक्टिविटीज देखेंगे इस सीरीज में। ये हम JHA की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप फर्दर, ये फर्स्ट पार्ट होगा, हम इसमें आज एक एक्टिविटी की JHA बना के देखेंगे, उसके स्टेप्स, उसका फॉर्मेट क्या होता है, और फिर फर्दर हम डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे एक न्यू एक्टिविटी को लेके आएंगे और उसका JHA परफॉर्म करेंगे। उसमें जॉब के हैजर्ड्स को, उसके कंट्रोल मेजर्स को, एक्टिविटीज को देखेंगे, ठीक है। और इसकी हमारी लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या है, जो डॉक्यूमेंट्स, जो हमारे अपेंडेंस है, ये एक फॉर्म होता है जॉब हैजर्ड एनालिसिस। इसको आप मैनुअली भी फिल कर सकते हैं साइट पे जाके, जो जॉब आपने परफॉर्म करना है, आपका सुपरवाइजर या सेफ्टी पर्सनल और जो भी साइट इंचार्ज हो सकता है, और उसमें हम मेंशन करते हैं कॉमन हैजर्ड्स कौन कौन से हैं साइट पे, या उस एक्टिविटी के, सॉरी, कि जो हम एक्टिविटी मेन हम फोकस रखेंगे एक्टिविटी का, कि वेल्डिंग ग्राइंडिंग करनी है, क्योंकि इमरजेंसी प्लान बना रहे हैं, और जो भी आपकी वर्क एट हाइट है और इस तरह की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, वो विद टाइम हम हर वीडियो में एक एक करके ऑल एक्टिविटीज़ की JHA परफॉर्म करेंगे, जो आपको मोर मज़ीद क्लियर भी हो जाएगा और आसानी से समझा भी जा सकता है, ठीक है। और इसमें हम उसके कंट्रोल्स देखेंगे और उसकी एग्जांपल्स देखेंगे, और उसमें क्यों कौन से PPs वगैरह और कौन सी लिमिटेशंस यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो हमने पहले बात की, हाउ एंड व्हाट वी विल लर्न, वी विल इंट्रोड्यूस अ सीरीज ऑफ JHA, कि हम JHA की सीरीज एक इंट्रोड्यूस करेंगे, लॉन्च करेंगे। डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे हम कोई ना कोई एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे, उसका JHA बना के देखेंगे, और विद प्रैक्टिस ईच टाइम विद अ न्यू एक्टिविटी, वही चीज़ आ गई। तो हमारा पर्पस JHA का क्या होता है कि JHA एनालिसिस इज एनालिसिस ऑफ द हैजर्ड्स एंड रिस्क एसोसिएटेड विद which focus on identifying and controlling hazards, कि हम इससे हैजर्ड्स को या सेफ्टी को कंट्रोल करते हैं, हैजर्ड्स को कंट्रोल करते हैं और सेफ्टी को कंप्लाइंस करते हैं, कि हम सेफ्टी को इंश्योर करते हैं हमारी उस एक्टिविटी के लिए, जो एक
हमारी जो एक्टिविटी है, एक फिक्स एक्टिविटी जिसको हम कह रहे हैं, कि उसके लिए हम यूटिलाइजिंग दी GHA विल प्रोवाइड अ प्रोसेस फॉर एनालाइजिंग दी, उस जो एक्टिविटी के लिए हम वर्क एक्टिविटीज करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे टूल्स, मटेरियल्स, इक्विपमेंट जो भी हमें चाहिए, और उन टूल्स के रिलेटेड हम जो भी सेफ मेजर्स लेंगे, कंट्रोल मेजर्स और प्रोसीजर्स अडॉप्ट करेंगे एक स्पेसिफिक उस एक्टिविटी के लिए। तो उसके एग्जिस्टिंग कंट्रोल्स क्या है, पोटेंशियल हैजर्ड क्या है, और हम अपनी तरफ से कौन से एडिशनल कंट्रोल्स लगा सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स कौन से होंगे, इंजीनियरिंग कंट्रोल्स कौन से होंगे, और पीपीज कौन से होंगे। ये सारे मेथड्स और ये तमाम चीज़ें GHA का पार्ट होती हैं। ये अभी हम एक एक्टिविटी आज करेंगे, तो उसमें हम जो मोस्ट कॉमन एक्टिविटी साइट की है, सबसे पहले हम उसी अपनी सीरीज में उसको एज ए पार्ट 1 लेके चलेंगे, तो फिर मजीद आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। तो आज हम जिस टॉपिक पे GHA बनाएंगे वो है, तो जो आज का हमारा टॉपिक होगा जिस पे हम बात करेंगे, तो वो है हमारा वर्किंग एनवायरनमेंट एंड इमरजेंसी हैंडलिंग। तो इस पे हम आज अपना काम स्टार्ट करेंगे। तो इस पे हम देखेंगे इसका GHA कैसे बनता है, और फर्दर हम इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो चलें, ये एक एग्जांपल मैंने आपके लिए प्रिपेयर की है। तो इसमें हम देखेंगे ये ऐसे हम एक परफॉर्मा बनाएंगे, या जिसको आप वर्ड में, एक्सेल में जैसे भी बना सकते हैं। तो इसको हम ये एक टेम्पलेट के तौर पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं मे बी। तो ये एक परफॉर्मा बनाया है जिसमें हम ये लिखा है जॉब हैजर्ड एनालिसिस, जॉब सेफ्टी एनालिसिस भी कुछ लोग लिखते हैं आप इसको। तो इसमें आप अपनी कंपनी का लोगो और जो भी है, यहाँ पे हम जॉब लिखेंगे ये फर्स्ट पॉइंट में। यहाँ पे डेट, जिस डेट को ये हो रहा है, या जिस डेट को आप उस एक्टिविटी को एनालाइज कर रहे हैं, उसके रिलेटेड आप ऑब्जर्वेशंस वगैरह लिख रहे हैं। क्रिएटेड बाय, इस मैनेजमेंट की तरफ से, कॉन्ट्रैक्टर का है, क्लाइंट की तरफ से है। जॉब का ओवरव्यू आप देंगे, वर्किंग एनवायरनमेंट एंड इमरजेंसी हैंडलिंग हम आज कर रहे हैं जैसे कि। तो उसमें फिर पीपीज कौन कौन से यूज होंगे, वो जो एज पर जॉब की रिक्वायरमेंट हम यूज करेंगे। ठीक है, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स हमारे, क्योंकि हम वर्किंग एनवायरनमेंट को और इमरजेंसी हैंडलिंग को डील कर रहे हैं, इसमें हमारा फर्स्ट एड किट होगा, फायर एक्सटिंग्विशर होंगे, रेस्पिरेटर्स होंगे, ऑक्सीजन सिलेंडर्स होंगे। तो फिर उसमें हम ऑक्यूपेशनल हेल्थ कंसर्न्स में अगर कुछ कमेंट आप लिखना चाहें, तो वो अकॉर्डिंग टू आपके वर्क इन्वायरमेंट के आएंगे। इसमें हमारे क्या कंसर्न्स हैं, केमिकल्स कंसर्न है, फिजिकल कंसर्न है, बायोलॉजिकल है। केमिकल कंसर्न्स में हमारा क्या बंद हो सकता है साइड पे जब हम काम करते हैं, क्यों, ड्यू टू केमिकल्स, ड्यू टू फायर, कुछ भी स्लिप। फिजिकल हमारा होगा स्लिप, ट्रिप और फॉल होता है ड्यूरिंग द वर्किंग। हमारा साइड का अगर इन्वायरमेंट है, वहाँ पे हाउसकीपिंग होने वाली है, कोई यहाँ हाइट से बंदा गिरता है। और उसके अलावा बायोलॉजिकल हैजर्ड्स साइड पे क्या होते हैं, एलर्जीज वगैरह हो सकती हैं, या कोई भी और इससे रिलेटेड मेडिकल कंडीशंस में जो आती हैं चीज़ें। ठीक है, तो उसके बाद हमने 4 पॉइंट्स में इसको डिवाइड करते हैं कि हम एक एक्टिविटी, कौन सी एक्टिविटी हम करने जा रहे हैं, और उसके बाद हमारा है एक्टिविटी के बाद पोटेंशियल हैजर्ड्स क्या होंगे हमारे उस चीज़ के, उस एक्टिविटी के हैजर्ड्स क्या है, उसके हम रिक्वायर्ड कंट्रोल मेजर्स क्या लगा सकते हैं, और कौन कौन से उसके लिए पीपीज या कंट्रोल एडिशनल वो हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चले हम पहली एक्टिविटी हमने जो बनाई है अपनी ये देखते हैं, क्योंकि वीडियोस में इतना टाइम नहीं होता टाइपिंग का, तो ये पहले ही थोड़ा सा उसको मेंटेन करके रखा जाता है। तो ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे पहली एक्टिविटी है जी हमारी वर्किंग साइड पे हमारे एक्सीडेंट और इंसिडेंट होते हैं वर्किंग एनवायरनमेंट में हमारे जो हम काम कर रहे हैं, और उसमें पोटेंशियल हैजर्ड्स हमारे क्या है, एडिक्यूट फर्स्ट एड। ठीक है, तो हमारी जो फर्स्ट एड है वो हम प्रोवाइड करेंगे, या उसको जो भी अरेंजमेंट्स है वो उसके लिहाज से हम अपनी साइट को मेंटेन करेंगे। मेंटेन फर्स्ट एड किट एट साइट, फर्स्ट एड ट्रेनिंग टू वर्कर्स को ट्रेन करेंगे, और तमाम जो रिक्वायरमेंट है वो हम पूरी करके रखेंगे। लेट मेडिकल ट्रीटमेंट डेवलप एंड इम्प्लीमेंट, मतलब लेट नहीं होना चाहिए कि आपका मेडिकल ट्रीटमेंट, किसी को इंजरी आई है और आप लोगों ने वहाँ पे इमरजेंसी नंबर डिस्प्ले नहीं किए, या इमरजेंसी एम्बुलेंस का रूल नहीं है। अगर आप किसी बड़े प्लांट पे काम कर रहे हैं जहाँ से हॉस्पिटल्स प्लांट से काफ़ी दूर होते हैं, अगर आपने इन हाउस वहाँ पे कोई डिस्पेंसरी वगैरह नहीं रखी, डॉक्टर हायर नहीं किया, आपकी अपनी कंपनी की एम्बुलेंस नहीं है, तो उस देर में, उतनी देर में बंदा अनकॉन्शियस हो और फर्टिलिटी हो सकती है, और वो अपनी जान से भी जा सकता है। तो उसके लिए क्या है, डेवलप एंड इम्प्लीमेंट इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान, पोस्ट नंबर ऑफ नियर बाय हॉस्पिटल ऑन दिस साइट, और अदर अरेंजमेंट्स जो हमें बाकी डिस्कस किए। वो ये अपनी मर्जी से आप जितना चाहे इसको लंबा लिख सकते हैं, हमने एक आइडिया देने के लिए लिखा है। प्रॉपर हर चीज़ यहाँ पे
बताने के लिए फिर वीडियो का टाइम हो जाता है ज़्यादा, तो फिर आप लोग भी कहते हैं जी ज़्यादा काम हो रहे हैं। ओके, अब नेक्स्ट एक्सीडेंट होता है किस हैजर्ड की वजह से एक्टिविटी होती है, इंसिडेंट होते हैं कन्फाइंड स्पेस का। ये भी एक ये एग्जांपल है, फिर याद रखिएगा। आप लोग में से कुछ के फिर कमेंट आएंगे आपने ये एक्टिविटी नहीं बताई, या सिर्फ इसमें यही एक्टिविटी इन्वॉल्व है और हम इस एक्टिविटी को नहीं ले सकते। तो ये फिर एक वर्किंग इन्वायरमेंट के लिहाज से अगर आपने जीएचए बनाना है तो ये आपकी उस साइड में जो से हैजर्ड्स हो सकते हैं तो ये आपने उनको लिखना है। और इस जैसे कि ये कन्फाइंड स्पेस लिखा है आपका, इस कन्फाइंड स्पेस के ऊपर आपका जीएचए एक अलग से पूरा डिटेल में बनेगा, वो भी हम बनाएंगे आगे। ओके, तो इसका हम कर रहे थे रिक्वायर्ड कंट्रोल मेजर्स के पर्सन ऑन वॉच आउटसाइड ड्यूरिंग रेस्क्यू स्टैंड बाई मैन, जो हमने पहले कन्फाइंड स्पेस की अपनी ट्रेनिंग में पढ़ा है। जो लोग नहीं, जिन्होंने ट्रेनिंग में पार्ट लिया या वो वीडियोस नहीं देखी, अटेंड नहीं की ट्रेनिंग, तो इस वीडियो में कहीं ऊपर आई बटन में उसको अटैच कर देंगे वीडियोस का लिंक, तो आप उसको जाकर चेक कर सकते हैं। कन्फाइंड स्पेस में काम करने के लिए यूज रेस्पिरेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर्स आप लोगों के पास होने चाहिए। वो क्यों, जैसे ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, बंदों ने रेस्पिरेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर लगाए क्योंकि कन्फाइंड स्पेस में ऑक्सीजन का और सांस लेने का मसला होता है। ठीक है, हैंगिंग फॉर एक्सटेंडेड पीरियड, ठीक है, ज्यादा देर के लिए बंदे हैंग रहते हैं, जैसे वर्क एट हाइट कर रहे हैं आप कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में, कंस्ट्रक्शन पे, तो ये भी कॉमन एक हैजर्ड है हमारी साइड्स का, इसमें एक्सीडेंट और इंजरीज होती हैं। तो इसमें हमने क्या करना होता है कि ज्यादा देर तक, जैसे ये आप पिक्चर में देख सकते हैं बंदा हैंग है, तो ज्यादा देर ये नहीं कि आप कहें किसी बंदे ने हार्नेस, सेफ्टी हार्नेस पहनी और हाइट पे गया अगर गिरता है तो बच जाएगा। इन दैट केस जब गिरता है तो विद इन 5 to 15 मिनट्स आपने बंदे को रेस्क्यू करना होता है। आपने अपनी साइड के प्लान और रेस्क्यू प्लान इस हिसाब से अरेंज करना होता है, या रेस्क्यूअर्स उस हिसाब से साइड के हैजर्ड्स के हिसाब से अवेलेबल होने चाहिए। 5 to 15 मिनट्स में बंदा जो है वो उसकी फर्टिलिटी हो सकती है, कैजुअल हो सकता है, तो ये चीज़ आपने ख्याल रखनी है। ये भी लिखा भी होगा इधर, रेस्क्यू एट दी अर्लीस्ट टू अवॉइड हार्नेस सिंड्रोम। ठीक है, सिंड्रोम उसके ये होते हैं कि जब ये आपके थाइज होते हैं, थाइज में से आपका ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, या गर्दन में से या आपके चेस्ट में से वो हार्नेस जब आपको हैंग करता है तो वो इतना हार्ड टाइट हो जाता है तो आपकी इससे ज़्यादा फर्टिलिटीज हो सकती है। आल दो के गिरने से, हड्डी वगैरह टूटने से वो बचाएगा, लेकिन ब्लड सर्कुलेशन और भी ज़्यादा इसके सिंड्रोम होते हैं। ये जब हम वर्क एट हाइट की जीएचए बनाएंगे डिटेल में तो उसमें मजीद आपको क्लियर हो जाएगा वर्क एट हाइट पे। ठीक है, प्लेस द नीज एज सून एज पॉसिबल ऑफ द कैजुअलिटी, इमीडिएट रेस्क्यू इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, अगर रेस्क्यू आप टाइम पे नहीं पहुंच सकता तो उसकी नीज को थोड़ा सा आप कर दें, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन इससे चल पड़ेगी। जब आप बंदे को नीचे उतारेंगे सर्कुलेशन नॉर्मल हो जाए। ओके, आगे है जी फायर हैजर्ड। ये भी आपके वर्किंग एनवायरनमेंट में है। डेवलप एंड इम्प्लीमेंट इमरजेंसी रिस्पांस प्लान, फायर से बचने का सबसे फर्स्ट और कॉमन जो मेथड यूज करते हैं। तो आपने फायर इमरजेंसी प्लान बनाना है, डेवलप करना है और उसको इम्प्लीमेंट करवाना है। इम्प्लीमेंट कैसे करवाते हैं, लोगों की फायर ड्रिल्स करवा के और हर जगह पे रेस्क्यू प्लान आपके प्रोवाइड करके और फायर एक्सटिंग्विशर्स की ट्रेनिंग दे के, ट्रेन दी वर्कर टू यूज, और फायर फाइटिंग की ट्रेनिंग दे के उनको, और एक्सटिंग्विशर प्रॉपर एक्सटिंग्विशर आपके फायर के हिसाब से आपकी साइट्स पे अवेलेबल होना चाहिए। ऑफिस है तो ऑफिस में CO2 और डीसीपी लो ऑलराउंडर है, लेकिन CO2 आपकी इक्विपमेंट्स वगैरह को, जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं उनको सेव करता है, डीसीपी से वो खराब हो जाते हैं। ठीक है, अभी हमारा नेक्स्ट क्या है वो हमने देखा इमरजेंसी के लिहाज से। एक्सीडेंट इंसिडेंट में क्या करेंगे, अब वर्किंग एनवायरनमेंट आपकी साइड का क्या हो सकते हैं, उसका जीएचए क्या होगा कि बैड वेदर होता है, वेदर कंडीशन वर्स्ट हो गई है, आंधी आ गई, तूफान, बारिश एकदम से तेज हो गई है, उसी टाइम मेन इसका पॉइंट क्या है, आपने कंट्रोल लगाना, स्टॉप एक्टिविटी ड्यूरिंग रेन एंड हाई विंड। किसी सूरत में आपने एक्टिविटीज नहीं करनी। हाल दो के मतलब ये होगा किसी कमरे में एक्टिविटी हो रही है, बाहर बारिश हो रही है, तो वो कोई ऐसा जितना इशू नहीं है, वो भी एक्टिविटीज के, और या आपके जो सेफ्टी सुपरवाइजर है या साइड का सुपरवाइजर है, इंचार्ज है, तो उसके अकॉर्डिंग है जो वो आपको प्रिकॉशन देंगे आप, या आप लेबर को उस सिचुएशन के हिसाब से। तो ये भी हो सकता है। पुअर लाइटिंग होती है साइड पे शाम टाइम में, या किसी इंडोर एक्टिविटी में जहाँ पे विजिबिलिटी का इशू हो, इंश्योर करें वहाँ पे वेल लाइट हो वर्क प्लेस पे, बंदे के काम करने के लिए या लाइटिंग के लिए, या वर्किंग इंडोर एक्टिविटीज के बारे में जीएचए बनाएंगे तो आपको वहाँ पे ये भी चीज़ हम बताएंगे कि किस जगह पे कितनी लाइट होनी चाहिए, हर जगह की लक्स की इंटेंसिटी, उसकी वो फिगर्स बनी हुई हैं, तो वो हम देखेंगे। डिहाइड्रेशन एंड एग्जॉशन के बंदों को वेलफेयर फैसिलिटीज होनी चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर और रेगुलर ब्रेक्स वगैरह बंदों को होनी चाहिए। जॉब रोटेशन हो कि कंटिन्यूस हीट के दिनों में, जून जुलाई में या इस तरह के वार्म वेदर में
तो आपने ये लेबर्स को अपनी फैसिलिटीज़ देनी है। कन्फाइंड स्पेस वर्किंग का इन्वायरमेंट, फिर वही आगे कन्फाइंड स्पेस एक बहुत ही कॉमन सा एक कॉमन भी है और सबसे डेंजरस एक्टिविटी भी है। परमिट टू वर्क, इसके लिए सिस्टम इंश्योर करेंगे हम, इंश्योर प्रॉपर वेंटिलेशन करेंगे, ये भी हमने पढ़ा अपनी ट्रेनिंग में भी हमने देखा है। टेस्ट एयर फॉर ऑक्सीजन, ये जिन लोगों ने ट्रेनिंग ली है उनके लिए तो बहुत ईजी होगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने इसमें कवर की है बहुत डिटेल से। सबसे लेंथी ट्रेनिंग हमने कन्फाइंड स्पेस की अभी तक की है। यूज रेस्पिरेटर्स फॉर ऑक्सीजन डेफिशिएंट एरियाज, क्लियर एंट्री एंड एग्जिट, यूज हार्नेस विद लाइफलाइंस, पर्सन ऑन वॉच, कीप फायर एक्सटिंग्विशर नियर बाय। ठीक है, ये फायर एक्सटिंग्विशर भी आपके पास होना चाहिए। जो बंदा स्टैंड बाई, हमने पढ़ा था कि स्टैंड बाई मैन होता है, वॉचमैन भी उसको हम कहते हैं, अटेंडेंट भी कहते हैं। ठीक है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेन जो आपके वर्क प्लेस पे 100 में से 60 to 70% ओशा के अकॉर्डिंग या कुछ सेफ्टी स्टैंडर्ड्स में कहा जाता है, जो एक्सीडेंट होते हैं वो आपकी पुअर हाउसकीपिंग की वजह से होते हैं, कि प्रॉपर हाउसकीपिंग नहीं होती। जब साइड पे बिफोर स्टार्टिंग दी वर्क और फिनिशिंग दी वर्क पूरे दिन में बहुत से लोग स्लिप ट्रिप की वजह से एक्सीडेंट होते हैं, या कोई मूवमेंट हो रही है, या आपका सामान रखते वक्त, और बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं, वो भी हम डिटेल में जब देखेंगे। तो मतलब ये अभी तक फिलहाल ये देखेंगे 60 to 70% हाउसकीपिंग की वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को मेक श्योर करें अपनी साइड पे, हाउसकीपिंग ऑल द टाइम बिफोर स्टार्टिंग द जॉब एंड आफ्टर फिनिशिंग द जॉब, और रिमूव ऑल वेस्ट फ्रॉम साइट एंड डिस्पोज प्रॉपरली, क्योंकि आपके वेस्ट में या जो आप काम करते हैं सारा, उसमें फ्लेमेबल मटेरियल्स भी होते हैं। अक्सर आपके ग्लव्स या पेपर इंडस्ट्री में चले जाएं, या गाड़ियाँ आपकी गुजर रही हैं, जनरेटर यूज़ हो रहा है कहीं पे, या पोर्टेबल डिवाइसेस यूज़ हो रही हैं, तो ऑयलिंग वगैरह भी होती है वहाँ पे। अगर आपकी शीट्स, प्लाईवुड शीट्स होती हैं कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, वो सारा मटेरियल फ्लेमेबल बन जाता है। प्रॉपर केबल मैनेजमेंट होनी चाहिए, क्योंकि केबल्स जब आपस में वो बंडल्स बन जाते हैं तो वो भी हीट से उनकी भी एक हाउसकीपिंग नहीं रहती, स्लिप ट्रिप होते हैं और फायर लगने का भी डेंजर होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो एक ये JHA हमने एक एग्जांपल बनाई है। इसमें आप मजीद हैजर्ड्स भी ऐड कर सकते हैं, कंट्रोल मेजर्स को बढ़ा सकते हैं, पीपीस को लिखना चाहे लिख लें, और ये इस तरह प्रेजेंट ये तो करने के लिए बनाया गया है, या शो हो जाता है, ये बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन रहती है, तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये हमारा मेन है JHA, जॉब हैजर्ड एनालिसिस फॉर वर्किंग एनवायरनमेंट एंड इमरजेंसी हैंडलिंग। ठीक है, तो बाकी मजीद हम नेक्स्ट किसी और एक्टिविटी पे बनाएंगे। अगर किसी कोई अपनी रिक्वायर्ड एक्टिविटी के लिए बनवाना चाह रहे हैं, किसी की कोई है विश कि इस एक्टिविटी पे पहले बनाया जाए, तो वो आप कमेंट में बता सकते हैं। नहीं तो मजीद हम कल को या इसी वीक में अकॉर्डिंग टू टाइम स्लॉट अवेलेबिलिटी, तो हम एक और नया JHA बनाएंगे प्रॉपर। उसमें हम इंट्रोडक्शन वगैरह तो नहीं ये शुरू से लेके चलेंगे, उसमें डायरेक्ट हम JHA से स्टार्ट करेंगे, जो भी एक्टिविटी होगी और उसका सारा डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फॉर योर प्रीशियस टाइम। तो दुआ में याद रखिएगा, जो मेरे भाई देख रहे हैं जो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ऑल्दो HSC एक बहुत अच्छी फील्ड है, अगर आप किसी और फील्ड के रिलेटेड या किसी भी टॉपिक के रिलेटेड वीडियोस या नॉलेज चाहते हैं, तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या पर्सनल अबाउट में मेरा ईमेल एड्रेस है, तो आप वहाँ पे ईमेल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने HSC के दोस्तों के साथ, कोलीग्स के साथ, या अपने साइड में, क्योंकि हमने ये सारी कुछ ज़्यादा इसमें डिफ़िकल्ट लैंग्वेज यूज़ नहीं की, बड़े कॉमन से वर्ड्स यूज़ किए हैं, कॉमन से बड़े, और आराम से इस वीडियो को हम लेके चलें, कोई जल्दबाजी नहीं की, और बड़ा ही प्रॉपर एक मैनेजमेंट के साथ मैंने आपको समझाने की, एलैबोरेट करने की कोशिश की है। तो होप यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, हिट लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो हाउ मच यू कैन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह के बाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।